तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। देखो, प्रमुख दर्शन वो 6 प्रकार के हैं। प्रमुख दर्शन को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला भाग है वो हमारा सांख्य दर्शन है। सबसे पहला कौन सा भाग है? सांख्य दर्शन है। इसमें मूल तत्व 25 बताए गए हैं। प्रथम तत्व क्या बताया गया? प्रकृति। मूल तत्व 25 बताए गए और प्रथम तत्व किसको बताया गया है? प्रकृति को बताया गया है। सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र यही है। सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र कौन सा है? यही है। कौन? सांख्य दर्शन। और इसके प्रतिपादक कौन है? ये कपिल मुनि है। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये तो कौन है? कपिल मुनि है। फिर दूसरा आता है योग दर्शन। अब योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन है। जो योग दर्शन है ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित क्या है? भारतीय दर्शन है। कौन सा? योग दर्शन। आत्मनियंत्रण तथा आत्मयाचना के लिए इसका प्रयोग किया गया है। योग दर्शन आत्मनियंत्रण या आत्म याचना के लिए इस योग दर्शन का उल्लेख किया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं इसमें बताई गई हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया गया? 8 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। इसके प्रतिपादक योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। फिर अगला आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता कहा गया है। न्याय दर्शन में क्या कहा गया? जो ईश्वर है ये विश्व का क्या है? सृष्टिकर्ता है, बनाने वाला है। फिर पदार्थों की व्याख्या किसमें की गई? न्याय दर्शन में। पदार्थों की व्याख्या भी न्याय दर्शन में की गई। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो अक्षपाद गौतम है। इसके प्रतिपादक कौन है? अक्षपाद गौतम है। फिर आता हमारा चौथा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन सभी वस्तुओं को 5 महाभूतों में वर्गीकृत किया है। वैशेषिक दर्शन में क्या किया गया? सभी वस्तुओं को 5 महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की भी बात कही गई। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। और इसके प्रतिपादक हैं कणाद और वलोक। इसके प्रतिपादक कौन है? कणाद और वलोक। फिर आता हमारा पूर्व मीमांसा। इसमें क्या बताया गया? पूर्व मीमांसा में वेदों के कर्मकांडों तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध रखता है। जो वेद हैं, कर्मकांड हैं, वेदों के जो कर्मकांड हैं और ब्राह्मण के जो ग्रंथ हैं उसके संबंध में कौन रखता है? पूर्व मीमांसा रखता है। वेदों को अंतिम प्रमाण भी मानता है। कौन? पूर्व मीमांसा। इसका उल्लेख इसमें किया गया पूर्व मीमांसा में। और इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। तो आपसे परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछा पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी हैं। फिर आता उत्तर मीमांसा। केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो जीवात्मा है, जीव की आत्मा है, उसमें जब ब्रह्मा जी का लीन होने पर ही क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसमें माना गया? उत्तर मीमांसा में माना गया है। और इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण हैं। इसके प्रतिपादक उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। फिर आगे देखो, पुराण। पुराण जो सबसे प्राचीन अध्ययन है। पुराण क्या है? सबसे प्राचीन अध्ययन है। इसमें मुख्यतः 3 वंशावलियों का विवरण मिलता है। इसमें मुख्यतः कितने वंशावलियों का विवरण मिलता है? पुराण में 3। पहला कौन सा है? सर्ग, जो आदि सृष्टि से संबंधित है। सर्ग जो आदि सृष्टि से
संबंधित है। दूसरा क्या है, प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग जो प्रलय के बाद पुनः सृष्टि हुई उससे संबंधित है। तीसरा क्या है, वंश, जो देवताओं और ऋषियों की वंश परंपरा है उससे संबंधित है। अब देखो इसमें दो और हैं, मनवंतर, मनवंतर 4 महायुगों की चर्चा मिलती है। मनवंतर में क्या मिलता है, 4 महायुगों की चर्चा मिलती है। फिर वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। किसमें, वंशानुचरित में। देखो प्रतिपादक इसके कौन है, लोमहर्ष ऋषि हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा इसके प्रतिपादक हैं। फिर अगला देखो, आगे देखो, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतार बताए गए। सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतार बताए गए। विष्णु पुराण में मौर्य वंश भारत की भौगोलिक स्थिति बताई गई। विष्णु पुराण में क्या बताया गया है, मौर्य वंश बताया गया है। जो मौर्य वंश चलता था उस समय उसको उल्लेखित किया गया है। और जो भारत की भौगोलिक स्थिति उसका उल्लेख भी किसमें मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। फिर मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है, गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। फिर अब आ जाओ महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में जान लें। महाकाव्य, भारत का आदि महाकाव्य कौन सा है, हमारा रामायण है। भारत का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, आदि। सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण माना जाता है। रचयिता इसके कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं, जो आदि कवि इनको भी कहा जाता है। इसको महर्षि वाल्मीकि। रचना काल कब हुई थी, तो 400 BC, 400 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना काल हुई थी, रचना हुई थी। इसमें कुल 7 कांड बताए गए हैं। इसमें कुल कितने कांड बताए गए, 7 कांड। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरियण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 7 कांड बताए गए। अब देखो बाल्य कांड से रामचंद्र जी का बचपन इसमें उल्लेखित है बाल कांड में। अयोध्या कांड में शिक्षा दीक्षा, माता जानकी से विवाह और केकई द्वारा राम का वनवास इसमें उल्लेखित है। किसमें, अयोध्या कांड में। अरिण्य कांड में श्री राम लक्ष्मण व माता सीता का वनवास, सीता हरण का उल्लेख किसमें मिलता है, अरिण्य कांड में मिलता है। फिर किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मुलाकात और सुग्रीव से मुलाकात उसमें किसमें मिलता है, किष्किंधा कांड में मिलता है। सुग्रीव से दोस्ती करते हैं और हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी के साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से राम जी की मुलाकात होती है। किसमें, सुंदर कांड में। हनुमान जी के साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान किए थे जब हनुमान जी, और विभीषण से राम जी की मुलाकात हुई थी। किसमें उल्लेखित है, वो हमारा सुंदर कांड में उल्लेखित है। फिर आता है लंका कांड, इसको दूसरे नाम में युद्ध कांड भी कहते हैं। रामचंद्र जी का रावण से युद्ध, सीता मिलन और दीपावली भी यहीं से मनाई जाती है। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और सीता का मिलन हुआ था। राम जी को सीता मिली थी और उसी टाइम पीरियड पर दीपावली मनाई जाती थी। इसका भी उल्लेख उसमें मिलता है लंका कांड में। फिर आता उत्तर कांड। उत्तर कांड में राम का राज्याभिषेक, लवकुश का जन्म, अग्नि परीक्षा, माँ सीता का जमीन में समा जाना, राम की जल समाधि किसमें मिलता है, उत्तर कांड में मिलता है। अब देखो रचना प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हुई। जो रचना प्रक्रिया थी वो कितने चरणों में पूरी हुई, 3 चरणों में। प्रथम चरण में 6000 पद हैं और दूसरा चरण में 12000 पद हैं, तीसरे चरण में 24000 पद हैं।
सबका दुगुना दुगुना, 6 का 2 से गुणा करोगे 12,000, 12 को 2 से गुणा करो 24,000। फिर रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? वो कंबन ने किया था, जो रामावतारम के नाम से है या फिर रामायणम के नाम से है। किसने किया था? कंबन ने। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था, तो कौन थे? कंबन थे। और किस नाम से? रामावतारम या रामायणम के नाम से। फिर देखो, रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया था? वो कृतवास ने किया था। किसने? कृतवास ने किया था। फिर आगे और देखें, बस थोड़ा सा और बचा है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य वो रामायण है, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संकलन करता इसके कौन है? किसने लिखा था महाभारत को? तो वेद व्यास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। कुल 18 पर्व या अध्याय में इसको समाप्त किया था। कुल 18 पर्व या अध्याय में इसको समाप्त किया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन तक चला था? वो 18 दिनों तक चला था। फिर देखो, महाभारत की रचना भी 3 चरणों में पूरी हुई। जो रामायण की रचना भी 3 चरणों में पूरी हुई। उसमें प्रथम चरण में 6,000 पद, द्वितीय चरण में 12,000, तृतीय चरण में 24,000 पद थे। इसमें देखो, इसमें प्रथम चरण में 8800 पद, 8,800 पद, जिसको क्या कहते थे? संहिता कहते थे, जय संहिता कहते थे। द्वितीय चरण में 24,000 पद, द्वितीय चरण में 24,000 पद हो गए। फिर तृतीय चरण में 1,00,000 पद हो गए। जो भारत द्वितीय चरण में 24,000 पद थे और भारत का उल्लेख भी मिलता है। तृतीय चरण में 1,00,000 पद हो गए, जिसमें महाभारत सहस्त्र संहिता भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये 1,00,000 पद हो गए इसमें, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सहस्त्र संहिता नाम दिया गया। फिर देखो, 6 पर्व हैं। भीष्म पर्व जो भगवत गीता में उल्लिखित हैं। भीष्म पर्व जो किसमें उल्लिखित हैं? भगवत गीता में। अवतारवाद की चर्चा भी किसमें की गई? भगवत गीता में। अब देखो, तमिल में महाभारत का अनुवाद, पहला अनुवाद किसने किया था? पेरुनदेव नगर ने किया था। तमिल में महाभारत का पहला अनुवाद, जो भारतम नाम दिया। क्या नाम दिया? भारतम। देखो, बंगला में किसने किया था? तो काशीराम दास ने किया था। बंगला में किसने किया था? काशीराम दास ने किया था। फिर भगवत गीता का किसने किया था? भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किसने किया था? तो मालधर बसु ने भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किया था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।